खबर उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। अलीगढ़ में पिछले कई दिनों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने छात्रों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद ने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लंबे समय से यहाँ के छात्र अपनी मांगों को लेकर के धरने पर थे और पता चला कि कुछ लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मामला बहुत गंभीर है। छात्रों की फीस वृद्धि हुई। कई वर्षों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए और कुछ लोगों का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ। मैं सबसे पहले सर सैयद अहमद साहब की स्मृति को प्रणाम करता हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शोहरत न सिर्फ हिंदुस्तान की चार दीवारियों तक कैद है, बल्कि पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है और इस यूनिवर्सिटी ने तमाम दुनिया के बड़े इंसानों को पैदा किया है। जहां तक समस्याओं का सवाल है, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूँगा, दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं कि जो बातचीत के जरिए हल ना हो सके, बशर्ते हमारी नीयत ठीक हो। पहले राजाओं में जंग हो जाती थी, फिर सुलह हो जाती थी। इन बच्चों से आज अच्छा सलूक होना चाहिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। पार्लियामेंट का ये केंद्र विश्वविद्यालय है और यहाँ का सवाल संसद में उठ सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि संसद इस समय व्यवस्थित नहीं है। संसद व्यवस्थित हुई तो मैं निश्चित तौर से संसद में सवाल उठाऊंगा। प्रधानमंत्री खुद आरएसएस की उपपत्ति हैं। ये वो संगठन है जो हिंदुस्तान में फिरका प्रस्ती के लिए मशहूर है। आज जो सांसद आए थे, क्यों आए थे यूनिवर्सिटी में? जी, एक सांसद जी आए हुए थे। उन्होंने अपना भरपूर समर्थन दिया है, क्योंकि हम हंगर स्ट्राइक में हम दोनों भाई पिछले 46 घंटे से बैठे हुए हैं। वाइस चांसलर साहिबा के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, वो टस से मस होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिसको लेकर के हमने अपना जो है आमरण अनशन जारी रखा है। जिसको देखते हुए और भी बहुत से विभिन्न प्रतिष्ठित लोगों ने हमसे संपर्क किया। उसी क्रम में सांसद जी भी आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है और हमारी डिमांड को आगे रखा है और भी कहा है, हमारे प्रोटेक्शन की भी बात कही है। इसी को लेकर के सांसद जी आए हुए थे और हमारी डिमांड जो है वो सारी जो है जगज़ाहिर है और जब तक वो डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती हैं, हम हंगर स्ट्राइक अपना जारी रखेंगे। और वाइस चांसलर मैडम मिलने नहीं आई हैं। वो ये सोच रही हैं कि जब तक हम मौत की कगार पे ना पहुंच जाएं, मरणासन अवस्था में ना पहुंच जाएं, तब उनकी मंशा ये है, तब तक वो मिलने नहीं आएंगी। तो अगर ये है तो फिर ये हमें मंजूर है। तो कब तक, कितने दिन हो गए आपको आज बैठे हुए अनशन पे? हमें पूरे 46 घंटे हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए। और कल रात में जो है मेडिकल की भी टीम आई हुई है और मेडिकल की आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें मेडिकल की टीम भी जो यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा भेजी जा रही है, उस पर भी कोई यकीन नहीं है हमें, इसलिए हम उनसे भी डिमांड्स कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लंबे समय से यहाँ के छात्र अपनी मांगों को लेकर के धरने पर थे और आज पता चला है कि कुछ छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मामला बहुत गंभीर है। यहाँ छात्रों की फीस वृद्धि हुई। कई वर्षों से छात्र संघ के चुनाव में हुए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखे गए हैं और कुछ लोगों का परीक्षा परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले सर सैयद अहमद साहब की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शोहरत न सिर्फ हिंदुस्तान की चार दीवारियों तक कैद है, पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत इज्जत के साथ दिया जाता है और इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया के तमाम बड़े इंसानों को दिया है, पैदा किया है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी प्रशासन से, दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल न हो सके, बशर्ते हमारी नीयत ठीक हो। आप जानते हैं, राजाओं में पहले जंग हो जाती थी और जंग के बाद सुलह हो जाया करती थी। इन बच्चों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए और मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है कि इतने दिनों तक लड़कों के संघर्ष करने के बावजूद भी वो भी सक्षम अधिकारी ने अभी तक उनसे बात नहीं की है। हम समाजवादी पार्टी की ओर से छात्रों के इस संघर्ष को समर्थन देने के लिए आए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन इससे बहुत शीघ्र बात करके समस्या का हल निकालेगा।
वरना बात हो करके इन नेतृत्व के समर्थन में क्या बताइए छात्रों को? आपने सुना नहीं अभी? छात्रों ने बड़ी फीस की बात की और छात्र संघ की बात की। इसके अलावा कुछ छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक लिया गया है। ये तीन चार बुनियादी बातें, कुछ लोगों के खिलाफ नाजायज केस भी लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ यही सब मांगे थी। और छात्र संघ से ये भयभीत क्यों हो जाती है यूनिवर्सिटी? ये छात्र संघ जो है, विश्वविद्यालय यहाँ से बहुत तैयार होती है नई पीढ़ी की। हिंदुस्तान के और दुनिया के तमाम बड़े नेता हैं जो विश्वविद्यालय से ही पैदा हुए हैं। तो सरकार, एक प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी का, इसको तत्काल नौजवानों की, छात्रों की समस्याओं पर गौर करना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। छात्रों की एक शिकायत थी कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ भी छात्र थे। किसी भी प्रकार पुलिस की किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई का मैं विरोध करता हूं और मैं समझता हूं जो इस तरह के मुकदमे लिखे गए हैं उनको वापस लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी कैसे मदद करेगी छात्रों की? समाजवादी पार्टी अपने फर्ज को जानती है। आगे आने वाले समय में अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इन बच्चों की बात को नहीं मानेगा तो हम अलीगढ़ की जिला और शहर इकाई के साथ बैठ करके भविष्य की रणनीति तय करेंगे। पार्लियामेंट का ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ का सवाल संसद में उठ सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि संसद इस समय व्यवस्थित नहीं है। संसद अगर व्यवस्थित हुई तो मैं निश्चित रूप से संसद में सवाल को उठाऊंगा। सांसद जी, एक सवाल। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की है 100 साल के सफर की। हमारी बहनों को सर रोक दिया गया है। मेरा नाम मोहम्मद रैयान है और मैं बीए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। आज जो सांसद आए थे उस पर क्या कहना है? मैं उनके आने पर यही कहना चाहूँगा कि शायद बाहर बैठे हुए लोगों को हमारा दर्द और हमारी तकलीफ़ नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ से 100 कदम दूर बैठी हुई हमारी वाइस चांसलर मैडम को हमारा दर्द और हमारा दुख नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह सांसद जी ने यहाँ पर आकर हम लोगों को समर्थन दिया, हमारे मनोबल को बढ़ाया, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनको हमारा दर्द दिख गया। लेकिन यहाँ बैठी हुई वाइस चांसलर मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और इस यूनिवर्सिटी में मौजूद तमाम प्रोफेसर्स को किसी को यहाँ हमारा दुख नहीं दिखा। यहाँ आने के बाद हमसे किसी ने हमारा हालचाल नहीं पूछा, लेकिन संसद भवन में बैठे एक सांसद को शायद हमारा हाल दिख गया या हमारी परेशानी दिख गई और उन्होंने यहाँ आकर हमारा हालचाल पूछा। अब कब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? क्या ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है? ये हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है, यूनिवर्सिटी का अपना मुद्दा है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, अगर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि ऐसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाए, जिस तरह हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा और जिस तरह से हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि बहुत देर नहीं लगेगी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनते में, क्योंकि सारी ही पार्टियाँ इस पर एक्टिव हैं बाहर से। और अगर हमें कोई आकर समर्थन दे रहा है या हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहा है तो हम उसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अभी तक हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रमाइसिस को ध्यान में रखते हुए किसी भी पार्टी को अंदर आने की कोई परमिशन नहीं दी। जो भी हमें समर्थन करने आता है हम बाहर से उसका समर्थन ले लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वाइस चांसलर मैडम या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बने और ये और हाईलाइट हो जाए, ताकि उससे फिर ये अपने राजनीतिक फ़ायदे और नुकसानों को देख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।